ओम नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ। हाउ टू कंट्रोल माइंड। मन को हम बस में कैसे करें, क्योंकि जब तक मन हमारे बस में नहीं होगा तब तक ये मान के चलिए कि हम अपने जीवन में जो कार्य करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाएंगे। यदि मन हमारे बस में नहीं है तो हम सोचते रहेंगे कि हम ये कार्य करें, हम अपने जीवन में ये बने, हमारा जीवन में ये लक्ष्य हम उसको हासिल करें, लेकिन हम सोचते रह जाएंगे, हम उसको कर नहीं पाएंगे। कहते हैं मन यदि आपके बस में हो गया तो इट मीन्स कि आपने पूरे संसार को अपने बस में कर लिया। फिर आप जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आपको मोक्ष मिलेगा। आपको भौतिक संसार में कुछ उन्नति करनी है, पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, अच्छे से स्टडी करनी है, कोई भी आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, वो आप कर पाएंगे। मतलब सब कुछ आप कर पाएंगे। बस कंडीशन पहली यही है कि मन आपके बस में होना चाहिए। और मन जब तक आपके बस में नहीं है तब तक आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। परेशान होंगे, दिक्कतों में रहेंगे। सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो आज के इस अंक में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हाउ टू कंट्रोल माइंड। मन को हम बस में कैसे करें। और कहते हैं किसी भी चीज़ को यदि हमें अपने बस में करना है तो सबसे पहले तो हमें उसको समझना पड़ेगा कि वो चीज़ है क्या। तो मन को यदि हमें बस में करना है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मन क्या है। तो जब तक हम मन को नहीं समझेंगे तब तक हम उसको बस में कैसे कर पाएंगे। तो मन क्या है? मन है विचार, मन है स्मृतियाँ, मन है जो हमने सीखा है इस संसार से, इस बॉडी के माध्यम से, आँखों के द्वारा जो हमने देखा है, कानों के द्वारा जो हमने सुना है, शरीर के द्वारा जो हमने एक्सपीरियंस करा है अलग अलग, वो हमारा अनुभव भी जीवन का मन बनता है। आपके अनुभव में अभी अमेरिका की कोई स्मृति नहीं, अभी वहाँ पे आप घूमने नहीं गए हैं, तो आपके मन में अमेरिका से रिलेटेड कोई विचार नहीं आ सकते। तो मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जो हम पढ़ते हैं, जो हम सीखते हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं इस बॉडी के माध्यम से, जो हम आँखों के द्वारा जो हम देखते हैं, कानों के द्वारा जो हम सुनते हैं, तो ये हमारा एक्सपीरियंस ही मन बनता है। यही एक्चुअल है मन का। तो मन क्या है असल में? मन है विचार, मन है स्मृतियाँ हैं, मन है हमारे जीवन के अनुभव। तो आप देखेंगे कि अलग अलग विचार, अलग अलग बातें हमारे मन में आती हैं और जाती हैं। अलग अलग थॉट आएंगे, अलग अलग थॉट जाएंगे। तो उन आते जाते विचारों के बीच में एक कोई स्थायी रहता है, एक कोई जानने वाला रहता है, वो हम रहते हैं। उसको हम आत्मा कहते हैं, उसको हम परमात्मा कहते हैं। तो मन का जो स्वभाव है वो हमेशा अलग अलग विचार आते रहना और उसको चाहना, मतलब अपूर्ण रहना, ये मन का स्वभाव है। पहला है कि अलग अलग मन में कंटिन्यू विचार आते हैं, कभी अच्छे विचार, कभी बुरे विचार, और हमेशा खाली रहना। खाली मतलब कि और चीज़ों की आशा रखना कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, वो चीज़ मुझे मिल जाए। आप मन में कितने भी डाल देंगे, मतलब कितने भी आप वासनाओं की पूर्ति कर लीजिए, मन फिर भी खाली रहेगा। मन कहेगा कि और लाइए, और लाइए, और लाइए। तो मन मतलब इच्छा में रहना, मन मतलब हमेशा खाली रहना, मन मतलब और चाहना। तो ये मन का स्वभाव है। तो हमें इसको समझना पड़ेगा। और यदि हमने इस मन के स्वभाव को समझ लिया कि हाँ, मन का स्वभाव क्या है, हमेशा अतृप्त रहना, हमेशा खाली खाली रहना, हमेशा और चाहना, तो इससे जैसे ही आप ऊपर उठेंगे, इट मीन्स कि आप धीरे धीरे मन से ऊपर उठ पाएंगे। तो वो आप कैसे होंगे? मन को यदि हमें बस में करना है, मन से यदि हमें ऊपर उठना है, तो उससे लड़ना नहीं है। और यदि मैं ये सही बात कहूँ कि उसको बस में नहीं करना, मन को मन से ऊपर उठना है। यदि आप मन को बस में करने का प्रयास करेंगे तो इट मीन्स कि वो भावना आपकी और ज़्यादा पक्की होगी। जैसे किसी इंसान की कोई बैड हैबिट है, जस्ट लाइक कि कोई सिगरेट पीता है। अब वो चाह रहा है कि मैं सिगरेट ना पीऊँ, मैं सिगरेट ना पीऊँ। तो वो उसको जितना कंट्रोल करेगा उस सिगरेट पीने की अपनी आदत को, मन की जो अनुभव है वो उतने ही गहराई में वो जाएगा, मतलब उतने ही उसके बारे में सोचेगा कि मुझे सिगरेट नहीं पीनी, मुझे सिगरेट नहीं पीनी। तो इससे क्या हो रहा है? आप उसको बस में कर रहे हैं कि उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, आप उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो यदि हमें कोई भी बैड हैबिट छोड़नी है, जस्ट लाइक कि हमें सिगरेट पीने की आदत को छोड़नी है, तो हमें उस आदत से ऊपर उठना पड़ेगा। मतलब मन से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, विचारों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। साक्षी भाव होके
हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हाँ, ये एक फीलिंग उठ रही है, एक ये विचार आ रहे हैं कि मुझे सिगरेट पीनी है। तो उस विचार को देखना है, उस फीलिंग को देखना, उस अनुभव को एक्सपीरियंस करना है। तो मन में अलग अलग एक्सपीरियंस उठते रहते हैं, अलग अलग विचार उठते रहते हैं। कभी सुपारी खाने के, कभी सिगरेट पीने के, कभी शराब पीने के, कभी क्रोध करने के, कभी वासना के, कभी और दूसरी इच्छाओं के। तो आप देखेंगे कभी सुख के विचार आते हैं, कभी दुख के विचार आते हैं। तो विचार आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, लेकिन जो विचारक रहता है, जो उन विचारों को जानने वाला रहता है, वो स्थायी रहता है, वो वहीं रहता है। तो आपको यदि मन को वाकई में बस में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मन से ऊपर उठना पड़ेगा। मन से ऊपर हम कैसे उठेंगे? मन से ऊपर उठने का तात्पर्य है कि आपको साक्षी भाव होकर उस चीज़ों को देखना पड़ेगा। मन में जो विचार आ रहे हैं उनको देखना पड़ेगा, मन में जो आदतें हैं उनको देखना पड़ेगा, जो फीलिंग उठ रही हैं उनको आपको देखना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपको साक्षी भाव होकर देखना है। तो जो देखेंगे आप, जो देखने वाला है, जो एक्सपीरियंसर है, जो दृष्टा है, वो आत्मा है, वो परमात्मा है। तो जैसे ही आप उस देखने वाले के साथ जुड़ते हैं, एक्सपीरियंसर के साथ जुड़ते हैं, दृष्टा के साथ जुड़ते हैं, तो स्वतः आप मन से ऊपर उठ जाते हैं। फिर आपके पास एक चॉइस रहती है कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना। अभी क्या होता है, अभी जब हम मन के तल पे रहते हैं, मन के जब हम बस में रहते हैं, तो कोई भी मन में विचार आया और हम उस विचार के अनुसार बह जाते हैं। और जब आप साक्षी भाव होकर देखेंगे कि कोई भी विचार आया तो आपने एक गैप क्रिएट करा, कम से कम 2 सेकंड उस पर चिंतन करा कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना। तो जैसे ही आपने रुके, एक गैप एक क्रिएट करा, जैसे ही आपने साक्षी भाव के उसको देखा, तो आपकी जो बुद्धि है, आपका जो विवेक है, आपका जो होश है, वो सामने आ जाता है। मतलब एक आपके अंदर एक विचार आ जाता है कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना। तो साक्षी भाव होकर जब हम रुकते हैं, चीज़ों को रुक के जब हम देखते हैं, तो वहाँ पे फिर हमारी बुद्धि काम करना शुरू कर देती है। तो मन को बस में करने के लिए मन से ऊपर वाली चीज़ चाहिए। मतलब मन से मन बस में नहीं होगा, आत्मा से मन बस में होगा। तो आत्मा के स्तर पे हमें पहुंचना पड़ेगा। तो आत्मा के स्तर पे हम कैसे पहुंचेंगे? साक्षी भाव द्वारा, ध्यान द्वारा, अपने आप को गहराई से देखने के द्वारा। वो जैसे विचार आ रहे हैं उसके अनुसार दौड़ने से कुछ नहीं होगा, उसके अनुसार कार्य करने से कुछ नहीं होगा। साक्षी भाव होकर उस परिस्थिति को, उस घटना को देखना है। तो आप धीरे धीरे जैसे ही आप ये गैप क्रिएट करेंगे कि कुछ भी आपके जीवन में जो अनुभव आ रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, तो कोई भी हमें एक्शन लेने से पहले, उस पर कार्य करने से पहले 2 सेकंड का एक गैप क्रिएट करना है। अपने आप से पूछना है कि ये काम जो मैं करना वाला हूँ ये सही है या गलत है, ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बस आपको अपने आप से इतना सा एक प्रश्न करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी वहाँ पे बुद्धि कार्य करेगी। ठीक है, 1-2 बार आप को पता रहेगा कि हाँ मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, फिर भी आप कर जाएंगे। लेकिन आपके अंदर उस कार्य को करने के बाद एक आत्मग्लानि आएगी कि नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो धीरे धीरे जो आत्मग्लानि है, जो पश्चाताप है, जो आपके अंदर एक रिग्रेट आपको होगा, तो उससे धीरे धीरे आप, जो पश्चाताप होगा उससे धीरे धीरे आप ऊपर उठेंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा था पहले कि उस काम को करने से आपको खुशी मिल रही थी, लेकिन जैसे ही आप साक्षी भाव होकर, दृष्टा भाव होकर 2 सेकंड का गैप क्रिएट करके उस घटना को देख रहे हैं, तो फिर आपके अंदर एक पश्चाताप का भाव आ रहा है। आपको उससे दुख मिल रहा है। पहले आपको उससे सुख मिलता था, अब आप थोड़ा सा पश्चाताप कर रहे हैं तो आपको दुख मिल रहा है। तो धीरे धीरे जब किसी भी चीज़ से हमें दुख मिलता है तो हम उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं, या ये कहें कि वो हम स्वतः छोड़ देते हैं कि नहीं यार मुझे ये तो छोड़नी है, क्यों, इससे मैं बहुत परेशान हूँ। तो ऐसे ही कोई भी आपकी आदत है, कुछ भी आपके विचार हैं, कुछ गलत चीज़ें हैं, तो जब आप साक्षी भाव होकर, दृष्टा भाव होकर उनको आप देखेंगे तो आप पाएंगे धीरे धीरे आप मन को जो है बस में कर पाएंगे। तो अपने साक्षी भाव को कैसे बढ़ाएं, दृष्टा भाव को हम कैसे बढ़ाएं, इसके लिए मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया है कि हाउ टू डू मेडिटेशन, ध्यान हम कैसे करें। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और ध्यान करिए। ध्यान करने से हम आत्मा के स्तर पे आएंगे, तो मन हमारा अपने बस में होगा। बार बार अभ्यास करने से, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से मन हमारे
बस में आएगा। भगवान श्री कृष्ण भी गीता जी में कहते हैं अर्जुन से बार बार कि अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते, कि बार बार अभ्यास करिए, कोशिश करिए। तो कोशिश जब आप करते रहेंगे तो आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, नहीं हाँ मैं इस चीज़ को अपने बस में कर सकता हूँ। योग करिए, प्राणायाम करिए, संतुलित भोजन लीजिए, स्वस्थ रहिए, होशपूर्वक सारा दिन आप रहिए, होशपूर्वक आप सोचिए, होशपूर्वक आप बोलिए, होशपूर्वक भोजन करिए, होशपूर्वक जो भी आपका कार्य है, जो भी आपका दायित्व है समाज में, उसको आप पूरा करिए। तो होश में आप रहेंगे तो मन स्वतः आपके बस में रहेगा। दिन भर हमें कार्य करना है बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से हमें अपने आत्मस्वरूप में रहना है, साक्षी भाव में रहना है। अधिकांश लोग क्या रहते हैं, भोक्ता भाव में जीते हैं, मतलब जैसे विचार आते हैं, जैसे उनको अनुभव होते हैं, वो वैसा ही अपने आप को मानते हैं। जबकि असल में हम हर चीज़ को जानने वाले हैं, हम दृष्टा हैं, हम साक्षी हैं। तो साक्षी भाव में आप स्थित होइए, योग करिए, प्राणायाम करिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, स्वाध्याय करिए, गीता पढ़िए। तो आप पाएंगे धीरे धीरे मन आपके बस में होगा, और अभ्यास करेंगे तो आप मन से ऊपर उठ पाएंगे, आत्मा के स्तर पे आप स्थित हो पाएंगे। और यदि मन को आपने बस में कर लिया तो आपका जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, आप इस लोक में भी उन्नति कर पाएंगे और परलोक में भी आपको मोक्ष मिलेगा। भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य का मन बस में नहीं होता तब तक वो स्वयं अपना मित्र नहीं है, शत्रु के समान वो अपने स्वयं के प्रति बरतता है, कार्य करता है। तो मन को बस में करेंगे तब फिर हम अपने सच्चे मित्र कहलाएंगे। जब तक मन हमारे बस में नहीं है तब तक हम हमारे सच्चे मित्र नहीं हैं। तो मन को बस में करना बहुत आवश्यक है। बार बार आप अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। ध्यान सर्वोत्तम पद्धति है मन को बस में करने की। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।